आपके लिए लाफिंग बुद्धा के वास्तु उपाय लेकर आए हैं। आमदनी बढ़ाना चाहते हो या घर में धन संग्रह या फिर बच्चे की चाह है तो आपको ये सभी इच्छाएं लाफिंग बुद्धा बहुत जल्द पूरी करके दे सकते हैं। तो आइए, वास्तु के अनुसार आप अपने घर की नेगेटिव एनर्जी को खत्म कर पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। वास्तुशास्त्र में छोटे छोटे यंत्रों से आप घर का वास्तु दोष भी दूर कर सकते हैं। इसके अनुसार कुछ खिलौनों से आप घर में खुशियां ला सकते हैं। तो ये एक आसान सा उपाय आपको इन्हीं में से आसान सा उपाय बताने वाली हूँ, जिससे आप घर में रख के आसान सा उपाय करके आप अपनी ज़िंदगी को सुखी में बदल सकते हैं, खुशी में बदल सकते हैं लाफिंग बुद्धा की स्थापना करके। लाफिंग बुद्धा है आपके घर के लिए बहुत शुभ। घर में आमदनी बढ़ाने और समृद्धि लाने के लिए लाफिंग बुद्धा को बहुत शुभ माना जाता है। लाफिंग बुद्धा घर में सौभाग्य लाते हैं। लाफिंग बुद्धा को घूमना फिरना और जीवन का आनंद लेना बहुत पसंद है। ये जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ अपना भारी भरकम पेट और शरीर से समृद्धि और खुशियों का प्रसार करते चलते हैं। सेंटा क्लॉज की भांति ही यह बच्चों को बहुत खुश कर देते हैं और बच्चे भी इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा इनके प्रिय होते हैं। कैसे रखें आप लाफिंग बुद्धा? लाफिंग बुद्धा फ्रंट गेट के बिल्कुल सामने नहीं रखें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि घर में प्रवेश करते ही ये नज़र आए। ये घर में आने वालों को एनर्जी देता है। लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को आप अपने फ्रंट वाले कमरे के साइड में भी रख सकते हैं। इस बात का भी ध्यान रखें कि आपका घर होटल या ऑफिस जितने बड़े आकार का है, लाफिंग बुद्धा की मूर्ति भी उसी आकार की रखें। इससे आपको अच्छे नतीजे मिलने लग जाएंगे। लाफिंग बुद्धा को कमरे में इस तरह से रखें कि आने वाले हर शख्स को उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देना चाहिए। अगर आप ज़िंदगी में आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, ज़िंदगी में अच्छी आमदनी चाहते हैं, तो घर में पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में धन की पोटली लिए हुए लाफिंग बुद्धा को घर में रखें। कुछ दिनों में ही धन की संचय होने लगेगा। अगर आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिल पाता, फिर आपको बना बनाया काम बिगड़ जाता है, तो दोनों हाथों में कमंडल उठाए हुए लाफिंग बुद्धा को घर के ड्राइंग रूम में स्थान दें। स्वास्थ्य और सेहत अच्छी रहे, इसके लिए आपको क्या करना है, ब्लू लिए हुए आपको लाफिंग बुद्धा को अपने घर वाले अपने एरिया में ज़रूर स्थापित करना है। अगर आपने अगर लंबे समय से गर्भवती होना चाह रहे हैं और नहीं हो पा रहे हैं, तो ये इच्छा पूरी करने के लिए आपको क्या करना है, बच्चों से घिरे हुए लाफिंग बुद्धा को घर में स्थान देना है, अहम स्थान देना है, बहुत स्पेशल स्थान देना है। ऐसा करने से आपकी मनोकामना जल्द पूरी हो जाएगी, आपकी इच्छा पूरी होगी। लाफिंग बुद्धा रखने की सही दिशा, लाफिंग बुद्धा घर के मुख्य द्वार के बिल्कुल सामने होना चाहिए, ताकि दरवाज़ा खुलते ही सबसे पहले उसी पर नजर जाए। इसके अलावा पूर्व दिशा में लाफिंग बुद्धा रखना भी शुभ माना जाता है। लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को यदि बच्चों की स्टडी रूप में रखा जाए तो उनका पढ़ाई में मन लगता है और एकाग्रता आती है। वास्तु के अनुसार लाफिंग बुद्धा खरीदकर आपको घर में नहीं रखना चाहिए। इससे ये मात्र शोपीस ही रहता है। लाफिंग बुद्धा यदि आपको कोई गिफ्ट करे तो ये बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए आमतौर पर लोग एक दूसरे को गिफ्ट में लाफिंग बुद्धा देते हैं। तो गिफ्ट किया हुआ लाफिंग बुद्धा जो है आप लेकर आए। घर के लिए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति रंग और महत्व बताने लगे हैं। तो पीली सुनहरी लाफिंग बुद्धा की प्रतिमा, पीली सुनहरी लाफिंग बुद्धा लाफिंग बुद्धा की जो है प्रतिमा बहुत ज़्यादा प्रिय है, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, बहुत ज़्यादा फेमस है। वास्तु के अनुसार अगर लाफिंग बुद्धा की मूर्ति समृद्धि और प्रचुरता का प्रतीक है, तो आपको इन्हीं दो रंगों में से अपने घर में स्थापित करनी है। इस बात का भी ध्यान रखें कि प्रतिमा को ज़मीन से कम 30 इंच ऊंचे स्थान पे रखा जाए। ऐसा करने से घर में लाफिंग बुद्धा रखने से नकारात्मक ऊर्जाएं घर में वास नहीं करती। लाफिंग बुद्धा को अन्य शुभ वस्तुओं जैसे सोने के सिक्कों की कटोरी, धन के फूलदान के साथ रखा जा सकता है। ये वस्तुएं समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती हैं। अगर आप सोने का सिक्के नहीं रख सकते हैं, कोई नहीं, आप पीतल के सिक्के रख सकते हैं, ठीक है ना, जो हम लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए सिक्के रखते हैं वो भी रख सकते हैं।
कहाँ पर रखें आप लाफिंग बुद्धा, जो आपको जो है हर नियमों के साथ आपको प्रॉफिट दे, आपको बहुत पैसा दे, धन समृद्धि दे, वैभव दे, आपको आपके घर में खुशहाली भर दे। तो जाने अनजाने में आप जो है वास्तु नियमों की अनदेखी ना करना। इसके कारण उनके जीवन में तरह तरह की परेशानी आने लगती है। तो वास्तु शास्त्र के अनुसार लाफिंग बुद्धा की प्रतिमा कभी भी बेडरूम या किचन में नहीं रखनी चाहिए। इसके अलावा लाफिंग बुद्धा की मूर्ति के पैर ना छूने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इसे अपमानजनक माना जाता है। सुनिश्चित करें कि लाफिंग बुद्धा की मूर्ति साफ और अच्छी तरह से रखी हुई हो। इसे नियमित रूप से झाड़ना, सम्मान दिखाना और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने में मदद मिलती है। तो ध्यान रखें, गलतियां ना करें, शोपीस समझ करके कहीं पर भी ना रखें, ठीक है ना। इसको जहाँ पे बताया वास्तु नियमों के इन अनुसार ही रखें, वास्तु नियमों का उल्लंघन ना करें, अन्यथा वास्तु दोष भी लगेगा और आपको ये लकी साबित नहीं होगी। तो ध्यान रखें, गिफ्ट मिली हुई लाफिंग बुद्धा की मूर्ति अपने घर में लाएं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।